सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे, फिट फाट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज जो है हमारा फुल बॉडी वर्कआउट नंबर 3 है। सही है। पिछला अभी जो मैंने वर्कआउट की अपनी वीडियो लगाई थी वो थी हमारी फुल बॉडी वर्कआउट नंबर 2। तो जो मुझे देखते आ रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है और अभी फिलहाल मैं फुल बॉडी वर्कआउट कर रहा हूँ 3 डेज अ वीक। बताने का ये मकसद है क्योंकि मैं जो ये यूट्यूबिंग शुरू की है ना, अपनी ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी रिकॉर्ड करने के लिए मैंने शुरू की है। तो मैं एक एक दिन अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बल्किंग और स्ट्रेंथ गेन जर्नी चल रही है मेरी। और जो नए लोग हमारे से जुड़े हैं उनको पता रहे कि वो क्या व्लॉग देख रहे हैं। तो चले आज व्लॉग शुरू करते हैं। जिसने पंप विद नासिर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। अब जिम चल के मिलते हैं। तो आज की पहली मूवमेंट है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। सही है। 4 किस्म की डेडलिफ्ट होती हैं। एक होती है सुमो डेडलिफ्ट जो पावर लिफ्टिंग के लिए होती है। एक कन्वेंशनल डेडलिफ्ट होती है जो ज़्यादातर लोग क्रॉसफिट में यूज़ करते हैं। फिर एक स्टिफ लेग डेडलिफ्ट होती है जो लोग हाइपरट्रोफी के लिए यूज़ करते हैं। और एक रोमेनियन डेडलिफ्ट होती है जो लोग हाइपरट्रोफी के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करता हूँ। सही है। और इसका एक ये रीज़न है कि इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना, वो ज़्यादा है। ये कन्वेंशनल डेडलिफ्ट और सूमो डेडलिफ्ट से ज़्यादा कम रिस्की है और इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ हाइपरट्रोफी। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था मैंने किया था 2.5 प्लेट्स ईच साइड, मतलब 50-50 केजी ईच साइड किया था 4 रेप के लिए। और अभी मैंने वार्म अप्स किए तो मुझे फील है कि मेरे आज आराम से 4 रेप से ज़्यादा निकलेंगे। और एक ही टोटल वर्किंग सेट करता हूँ। मैंने इसके 3 वार्म अप किए हैं और एक ही टोटल वर्किंग सेट करूँगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फटीग है ना डेडलिफ्ट की, किसी भी किस्म के डेडलिफ्ट से ना आपको फटीग बहुत ज़्यादा होती है, सोरनेस दिनों तक चलती रहती है। तो आप लोग जो मुझे देखते हो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं सोरनेस जिम पर आके चेस नहीं करता। मैं अपना सिर्फ प्रोग्रेसिव ओवरलोड चेस करता हूँ। अच्छे फॉर्म के साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, बस दैट्स द गोल। मेरा अपना पर्सनल गोल ये है। आप वही तरीके से जिमिंग करो जो आपको पसंद है, मगर नई नई चीज़ें ट्राई किया करो। और 2-3 महीने तक नई चीज़ ट्राई करो, देखो आपको पसंद आ रहा है, आप पे इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। मैं इस तरह नहीं करता कि यार ट्रेनर ने यही एक्सरसाइज बोली है तो यही करो। नहीं, हर बंदा इंसान जो है अल्लाह ने अलग बनाया हुआ है। तो हर किसी को सेम एक्सरसाइज सूट नहीं करती। तो चलो पहला वार्म अप करते हैं, पहला वर्किंग सेट करते हैं, बहुत होगी बातें। क्या बोला था वार्म अप जब किए थे ना, मुझे लग रहा था मैं 4 रेप से ज़्यादा मारूंगा। 6 रेप मारे और काफ़ी अच्छा फॉर्म था, मज़ा आया। अच्छा, अक्सर लोगों के साथ क्या होता है कि वेट भारी होता है ना तो आपकी स्पाइन फ्लेक्स होती है, यूं टेढ़ी हो जाती है। वो बुरी चीज़ नहीं है। लोअर बैक और स्पाइन में फ़र्क है। स्पाइन टेढ़ी हो जाए सही है, लोअर बैक टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब जो है मैं दूसरी मूवमेंट कर रहा हूँ शोल्डर प्रेस। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मैं इस तरह यूँ इसलिए बैठ रहा हूँ क्योंकि इससे एक अच्छी आपके मसल्स को जो है ना एक अच्छा वो मिलता है एंगल। सही है। मेरे डायरेक्ट शोल्डर पे जाएगा ये और थोड़ा बहुत आपको दिखेगा मेरा अपर चेस्ट भी वर्क हो रहा है। तो मैं बिल्कुल सीधा होके नहीं बैठता क्योंकि इससे बहुत एक ना गंदा शोल्डर शोल्डर है ना आपका एक गंदे एंगल में आ जाता है यूं करके। ये जो पोजीशन है ना बहुत बुरी है। तो इसकी वजह से आपके शोल्डर में पेन हो सकता है। और ये सब मैं पहले मैं यूं ही करता था, मैं पहले सीधे होके बैठता था। मगर मुझे एक टाइम पे शोल्डर इंजरी हुई थी, उसके बाद से मैंने अपने तौर तरीके जो है बदल चुका हूँ। तो अब मैं यूं बैठता हूँ और इससे मैं ज़्यादा अच्छा फील भी करता हूँ, वेट्स भी अच्छे उठा सकता हूँ, फॉर्म भी अच्छा रहता है और प्रोग्रेस भी अच्छा कर पा रहा हूँ। तो 10 नंबर प्लेट पे, 10 नंबर पिन पे पिछले टाइम 6 रैप लगे थे पहले सेट में और 5 रैप लगे थे दूसरे सेट में। तो आज बस बीट करना है इसको कुछ ना कुछ करके।
पहले सेट में तो 6 रैप लगे, 7वां लगा सकता था, मगर अगर मैं पहले सेट को फेलियर ले जाता तो दूसरे सेट में जान कम हो जाती। हर सेट जो आप फेलियर को लेके जा रहे हो ना, आपके अगले सेट के लिए जान कम कर देगी। ये चीज़ें थोड़ा सीखोगे ना, वर्कआउट करने में बहुत मज़ा आता है। तो अब तीसरी मूवमेंट कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, सिंपल सा पुल ओवर जो करते हैं लोग बैक के लिए। इसमें बस एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अपनी कमर को आर्च नहीं करो, न्यूट्रल कमर रखो, न्यूट्रल। अगर लैट्स को टारगेट करना है तो कमर को आर्च नहीं करो। मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है मेरा इसका। अब ये है ना, अब लोग यूं करते हैं, कमर को आर्च कर देते और फिर यूं करते हैं। आपने कमर को न्यूट्रल रखना है, सही। अपनी गर्दन यूं टक्ड इन, कमर न्यूट्रल, और अपने हाथ ऐसे कश करें, यूं हिप्स की करीब लेकर आ रहे हो, उससे आपके लैट्स टारगेट होंगे। नया वेट ट्राई कर रहा था, रेप्स कम लगे मगर फॉर्म अच्छा था। अब इसी अच्छे फॉर्म के साथ रेप्स बढ़ाएंगे। अब पहला सेट 9 नंबर पे लगाया है, पिछले हफ्ते 8 नंबर पे 2 सेट लगाए थे, 8-8 रेप के, तो मेरी रेप रेंज कंप्लीट हो गई थी। अब 9 के बाद मैं 8 लगाऊंगा, मगर उसमें थोड़ी हम कोई प्लेट प्लेट भी ऐड कर देंगे कि हमारा प्रोग्रेस रहे। ये 8 नंबर पिन पे लग गया, अभी इस पे कोई 1 kg की प्लेट लगाता हूँ। अगली मूवमेंट कर रहा हूँ ट्राइसेप ओवरहेड। अब ट्राइसेप ओवरहेड आप यूं करो, यूं करो, यूं करो, सब एक ही चीज़ है लिटरली। बस आपको जहाँ अच्छा स्ट्रेच मिलता है वो वाला करो। मुझे ये वाली पोजीशन नहीं पसंद, क्योंकि ये शोल्डर को ना बहुत एक ऑकवर्ड पोजीशन में, बहुत एक अजीब पोजीशन में डाल देती है, और हैवी जब आप करने जाओगे ना तो वो आपको जब पता लगेगा। तो इसलिए मैं ओवर द शोल्डर यूं करता हूँ, इधर हाथ रख के, और आप ये ट्राई करो, आपको मज़ा आ जाएगा। इस एक्सरसाइज का एक और फायदा है, दूसरा ये फायदा है कि इस पोर्शन में इतना भारी नहीं होता। जैसे आप खींचोगे ना यहाँ से, ये इतना पोर्शन भारी नहीं है, यहाँ से पोर्शन भारी होएगा 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 होएगा, और जैसे आप यहाँ लाओगे ना, ये हल्का होना शुरू हो जाता है। इससे फायदा ये है कि आप इस पोजिशन में ना पूरा वेट आपके ऑन टॉप ऑफ स्टैक हो जाता है, इस वजह से इधर कोई वो नहीं होती है रेजिस्टेंस जब आप यूं करते हो। तो इसमें सबसे मुश्किल पार्ट, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही ये वाला है। तो सारी रेजिस्टेंस ना इधर ट्रांसफर हो गई है, और इधर आके वेट ड्रॉप ऑफ हो जाता है। यूं आप करेंगे, वेट आप समझे 20 kg डंबल पकड़े, आप ऊपर लेके जा रहे हैं, 20 kg शायद आपसे ऊपर ना लेके जा पाओ, मगर इधर आप 20 kg फिर भी पकड़ लेते हो, सही है, मगर पूरी रेंज नहीं कर पाते हो। तो मेरा आखिरी मूवमेंट करते हुए यार बैटरी डेड हो गई थी, तो खैर मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर सका। अभी घर आ गया हूँ, अभी खाना खा रहा हूँ। एक और इजी हाई कैलोरी हाई प्रोटीन मील आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल। तो अभी जिम से बाद आया हूँ। अभी की मील जो है 4 फुल अंडे, 2 पराठे, और ये ऑलमोस्ट आधा लीटर लस्सी, 400 ग्राम से ज़्यादा है, सही है। तो अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, ये तीनों जो है ना मैक्रो न्यूट्रिशंस हैं, सही है। ये तीनों में से आप कोई भी एक भी चीज़ खाएंगे इनमें से तो आप मोटे नहीं होंगे। ये नहीं होता कि आप फैट्स खा रहे तो आप मोटे हो जाएंगे। ड्राई फ्रूट फॉर एग्जांपल लेते हैं, उसमें फैट्स होता है, मेजॉरिटी उसमें फैट्स होता है, सही, और हाई कैलोरी होता है। तो ड्राई फ्रूट्स खाने से आप मोटे जब हो सकते हो जब आप डेली कैलोरी सरप्लस में खाओगे, और बहुत हैवी किस्म का कैलोरी सरप्लस में खाओगे। मैं डेली 300 से 500 कैलोरी सरप्लस रखता हूँ मैक्सिमम, सही है। अगर आपका बहुत ज़्यादा फैट बढ़ रहा है तो आप हज़ार कैलोरी सरप्लस में शायद खा रहे हो। जैसे एक ज़माने में मैं डेली मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा, ये वो खाता था, तो मैं बहुत मोटा हो गया था, क्योंकि मैं
बहुत ज़्यादा कैलोरी सरप्लस में खा रहा था डेली के हिसाब से। तो ये नहीं होता कि आप फैट्स खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, आप प्रोटीन खा के भी मोटे हो सकते हैं। अगर आप कैलोरी सरप्लस में डेली खा रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन खा रहे हैं, आप उससे भी मोटे हो सकते हो। बहुत ज़्यादा सेब खाने से भी मोटे हो सकते हो, कुछ भी खाने से आप मोटे हो सकते हो, मगर वो आपकी सारा कैलोरीज पे डिपेंड करता है। मैं ना काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि यार अपनी कैलोरीज बढ़ाऊँ, कैलोरीज बढ़ाऊँ, कैलोरीज बढ़ाऊँ, मगर मेरी जो जिम पे स्ट्रेंथ है ना वो इंक्रीज़ हो रही है। स्लो प्रोसेस है मगर हो रहा है, सही है। तो फजूल में खाना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उससे चांसेस हैं कि आपके फ़ैट ज़्यादा आए और मसल कम आए। मसल तो आएगा मगर फैट साथ साथ में फ़ैट भी ज़्यादा आ जाएगा। तो एक पॉइंट आएगा कि शायद मुझे ऐसा लगे कि यार अब मेरी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है, 2-3 हफ्ते हो गए लिफ्ट्स में फ़र्क नहीं आ रहा, तो वो जो पॉइंट है आपने अपना खाना बढ़ाना है। इतने दिनों से मैं अपनी कैलोरीज भी नहीं काउंट कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ दबा के खा रहा हूँ। और रात का खाना जो है जो घर में बन रहा है ना मैं खा रहा हूँ। तो आज देखते हैं कि घर में क्या बना है। कोई चिकन का सालन बना हुआ है और मैं अपना बीफ तो हमेशा बनवा के रखता हूँ, तो ये बीफ खा रहा हूँ चावल के साथ। फिर थोड़ा सा ये घर का खाना भी खाऊंगा, काफ़ी मज़े का लग रहा है। और आजकल बस एक दिल कर रहा है कि यार घर का भी खाना खाऊं। तो सुबह अपना नाश्ता करता हूँ, जिम के बाद भी अच्छा कुछ खाता हूँ, सारी अपनी मील्स कर लेता हूँ, लेट नाइट शेक भी पीता हूँ। बस बीच का एक ये डिनर है जिसमें मैं घर का खाना भी खा लेता हूँ, क्योंकि बल्किंग पे कटिंग पे होता ना तो मैं ये खाना नहीं खाता, क्योंकि ये घर का खाना जो है ना सालन, इसको काउंट करना ना, इसकी कैलोरीज काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं अपनी दिन की बाकी सारी मील्स वील्स लूँगा, ये खाना भी इंजॉय करता हूँ। व्लॉग में इसी के साथ एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे कल के दिन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।